और इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं। मैं इसमें ना जाऊंगा बिकॉज इट विल, इस तरह की रिपोर्ट्स आपको आएंगी। सो अभी जो IMCCI जब रिपोर्ट देगा, किसी को हलाल सर्टिफिकेशन कोई करवाएगा और टेस्टिंग रिपोर्ट देगा, तो इस तरह के काम के पोर्क का ऐसा नहीं आ रहा है। जैसे ही पोर्क आया पकड़ लेगा, थोड़ा सा भी, ये इस तरह की मशीन रिपोर्टिंग दिखाता है। तो आई क्विकली कम ऑन टू दिस स्लाइड कि इस तरह के रिपोर्ट्स दिस पीपल विल, हलाल सर्टिफिकेशन रिपोर्ट आती है, इस तरह की रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर ये आपके ग्राफ नहीं आए इस तरह के, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट सेफ है। अगर इस तरह का ग्राफ आता है तो, क्योंकि वो ग्राफ उसी का ग्राफ आएगा, अगर पोर्क का है तो आएगा, अगर बीफ का है तो आएगा, और किसी भी तरह की एडल्ट्रेटेड है आएगा। तो इस तरह की रिपोर्ट्स आप देखने को मिलेगा जब DNA बेस्ड टेस्ट करते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अच्छा, एक और चीज, बहुत बड़ी एक चीज है, आप लोग ये डायग्नोस्टिक लैब में कल्चर टेस्ट करवाते होंगे, TB का कल्चर टेस्ट, TB कल्चर टेस्ट करते हैं ना, यहाँ पे नागपुर में करते हैं, बस हो गया, कल्चर टेस्ट करते हैं। तो वो क्या कहते हैं, कल्चर करते हुए 7 दिन का बाद रिजल्ट आता है, 7 days इट टेक रिजल्ट्स। PCR में नेक्स्ट डे, उसी दिन रिजल्ट आ जाता है। एज अ फूड प्रोडक्ट, मैं जो बताया आपको, जैसे कोई डेयरी कंपनी थी जिसने प्रोडक्ट बाहर निकाला और जैसे ही लोगों के पेट में गया, बाद में चला सैल्मोनेला मालूम गिरा, क्या है, उसने कन्वेंशनल वे से गया, 7 दिन के बाद रिजल्ट आया। अगर वो PCR करता, उसी दिन रिजल्ट आ जाता, बिफोर पैकेजिंग मेरे हाथ में रिजल्ट रहता, भैया सैल्मोनेला फ्री है, इसको करो, फ्रेश मिल्क दो। तो PCR सबसे टेस्टिंग एक टेक्निक है जिससे बड़े पैमाने में चीजों को एडल्ट्रेशन, चीजों की कंटामिनेशन बचाई जा सकती है। ये तो अब बेनिफिट्स मैंने बताया। ये एक बहुत बड़ा पेपर है, जर्नल ऑफ फूड कंपोजिशन एनालिसिस, उसमें बताया गया है किस तरह से पोर्सिन एंड बोवाइन DNA इन जेलेटिन मिक्सचर एंड जेलेटिन कैप्सूल्स बनाते वक्त किस तरह से मिक्सिंग होती है। एक बहुत पेपर थी जिसमें से मैंने लिया है आपको दिखाने के लिए, रियल प्रॉब्लम। सो एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मेथड्स सब बताया मैं आपको, GMO है, कंटामिनेशन है, पोर्सिन आइडेंटिफिकेशन वगैरह है। और हलाल सर्टिफिकेशन, हलाल आज की तारीख में एक बहुत बड़ा मार्केट डेवलप भी एज अ बिजनेस, बहुत बड़ा मार्केट है हलाल का। बहुत बड़ी पॉपुलेशन, Muslim population is growing in the world, lot of population is there, demanding population is there, educated people are coming up more advanced, they are going more advanced. So halal demand is increasing. If you see halal food market, halal food consumption in selected market in North America is around $16.1 billion और India is around $23.6 billion। ये हलाल फूड कंजम्पशन होती है यहाँ पे, लेकिन कोई पूछ नहीं है वो हलाल है नॉन हलाल है। So this is the evolution of global halal market, and as an industry perspective, it is increasing day and meat, poultry, food manufacturing, food retailing, restaurant chain, इनके जितने restaurants हैं आपके, वो भी halal certified होने चाहिए। You should be halal certified. Restaurant chains, auditing certificate, pharmaceutical, lab testing, पूरा जो chain of market force है, पूरा हलाल होना, हलाल का एक ग्लोबल मार्केट फोर्स है जो इसको ड्राइव करेगा। इफ डिमांड इज क्रिएटेड देन देयर लॉट ऑफ सर्टिफिकेशन डिमांड इज देयर। सो आई डोंट थिंक, मैंने ऑलरेडी को बताया कहाँ क्या क्या मार्केट प्रोडक्ट्स है जहाँ पे ये हलाल पोटेंशियल है आज की तारीख में एज अ बिजनेस पोटेंशियल। ये मेरा लास्ट है, आप इसको ठीक तरह से देखेंगे तो रूट कॉज ऑफ हलाल इज हलाल सेफ्टी एंड क्वालिटी वर्सेस safety and quality. So halal means safety first. Thank you. जज़ाकल्लाह सर। और माशाल्लाह आपका जो इल्म है, जो आपने हम लोगों को अवेयर किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि आपका ये हुनर हम सब आपको अपने मालिक को पहचान कर उसने जो चीज़ों से रोका है उसे रुके, जो करने को कहा है, जो खाने को कहा है, जो माशियत के ताल्लुक से कहा है, सब लोग कोशिश करें अमल पैरा होने की। इसका मैं जज़ाकल्लाह आपसे शुक्रिया करता हूँ। और सर ने एक और बात की है, इंडियन मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हलाल सर्टिफिकेट लॉन्च कर रहा है। अब यकीन मानिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नीयत इन्नमल अमालु बिन्निया
नीयत ये है कि हलाल सर्टिफिकेशन हमारे लिए बिजनेस नहीं है, यकीन मानिए। हलाल सर्टिफिकेशन हमारी इंसानियत के लिए, मुस्लिम्स के लिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए, सभी के लिए एक सर्विस है। ये सर्विसेज इंशाल्लाह कि हम हमारी आने वाली नस्लें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अगर ये चीज़ों से अवेयर नहीं हो के अपने पेट में वो चीज़ें डालेगी जिसको अल्लाह ने डायरेक्टली और अल्लाह ताला ने बिल्कुल क्लियरली जिन चीज़ों को मेंशन किया है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे पेटों में, हमारे जिस्मों में, हमारे ज़ाहिरी तौर पर डाली जा रही हैं। उसके ताल्लुक से ये कोशिश है, ये बिल्कुल सोशो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सोसाइटी के लिए खिदमत है। हाँ, अलबत्ता ये है कि जो सर्विसेज से पैसा जनरेट हो इंशाल्लाह हमारे बड़े उसी पैसे को ह्यूमन सोसाइटी के लिए उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, जहाँ भी जो प्रोजेक्ट खैर के उसमें इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। मैं अभी इंडियन मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फराज अहमद से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हलाल सर्टिफिकेशन लोगो लॉन्च करें। बहुत जल्द इंशाल्लाह एक सेटअप भी होगा इस ताल्लुक से और उसका भी इंशाल्लाह आप लोग तक इन्फॉर्मेशन पहुँचेगा। प्लीज़ एक अनाउंसमेंट है थोड़ा सा, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह स्नैक्स का इंतज़ाम हुआ है, वेज और नॉन वेज अभी आपको इंशाल्लाह हैवी स्नैक्स सर्व किए जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि बिल्कुल आप प्लीज़ थोड़ी देर, एक 10 मिनट इंशाल्लाह और स्नैक्स आपको सर्व होंगे इंशाल्लाह। को अगर वेज चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे कोऑर्डिनेटर्स को बता दीजिएगा इंशाल्लाह। इसके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डायस पे 2 लोगों से, मुजीब खान डिप्टी कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ और अबरार सिद्दीकी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ। अबरार सिद्दीकी साहब यहीं मौजूद है, आपसे गुजारिश है कि सर आप भी डायस पे आके जगह लें सर प्लीज़, माफ़ी चाहते हैं थोड़ा देर। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बोलना था यहाँ पे हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में, मगर माशाल्लाह मदनी साहब ने रिलीजियसली और तपस्तर ने साइंटिफिकली इतना ज़्यादा बोल दिया कि अब मेरा बोलना ज़्यादा रहेगा। तो इंशाल्लाह इंडियन मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसा तपस्तर ने भी डिस्कस किया, भाई ने बताया कि हलाल सर्टिफिकेशन प्रोसेस और एक टेस्टिंग लैब, फूड टेस्टिंग लैब इंशाल्लाह नागपुर में लेके आने वाले हैं। और आने वाले वक्त में आप इंशाल्लाह ऐसा एक लोगो जो प्रोडक्ट्स में देख सकते हैं। काफ़ी बातें बताई गई हैं, यहाँ पे सिर्फ 1-2 चीज़ें मैं करना चाहूँगा। काफ़ी एक दोस्त है मेरे जैन हैं, उनसे मेरा ऐसी डिस्कशन हो रहा था कि वी आर अबाउट टू लॉन्च हलाल सर्टिफिकेट। काफ़ी ज़्यादा कंडेमिनेशन यहाँ पे है, जैसे मेडिसिन में तपस सर ने बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें मिलाई हैं। तब उन्होंने बताया कि ये तो हमें पहले से मालूम है, जब हम डॉक्टर के पास जाते तो हम बाकायदा उनको बोलते हैं कि आप ऐसे दवाई ना लिखें जिनमें जिलेटिन यूज जाता हो। एट दैट टाइम आई वॉज शॉक्ड कि इतनी बड़ी तादाद हमारी, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर इंडोनेशिया। हमारे पास कुरान और हदीस की रोशनी में हर चीज़ मौजूद है, मगर हम इन सब चीज़ों तक पहुंचे हैं जहाँ पे वो जा रहे हैं। दूसरी चीज़, एक हल्दीराम हमारा एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, जब वो एक्सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को तो वहाँ पे बाकायदा लोगों के साथ उनका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है, बट यहाँ पे किसी ने आज तक कि आप हलाल प्रोडक्ट्स दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। तो इंशाल्लाह इस नॉलेज के बाद इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगा कि कहीं ना कहीं हम जाके कोशिश करेंगे पूछने की कि हलाल प्रोडक्ट्स है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। एक्सक्यूज अमर साहब से रिक्वेस्ट करूँ सर। जी जज़ाकल्लाह। मौलाना सिराज साहब से सर आप भी आइए प्लीज़, माफ़ी जी। अभी हम इंशाल्लाह माशाल्लाह ऑडियंस भी काफ़ी है माशाल्लाह, लोग भी माशाल्लाह मौजूद हैं, हमारे गेस्ट भी आ चुके हैं। तो मैं हमारे कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट करूँगा कि हम का प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे जितने भी गेस्ट हैं उनको हम इंशाल्लाह मोमेंट गुलाब का फूल देके इस्तकबाल करेंगे। तो मैं सबसे पहले लोगों के सामने जो हमारे एक गेस्ट, आज के स्पेशल गेस्ट हमारे एडवोकेट आसिफ कुरैशी साहब ये मौजूद है माशाल्लाह। सर आए माशाल्लाह यहाँ पे हमारी गुजारिश पे, हमारी दरख्वास्त पे। और आई एम जब आपसे मिला था उस दिन तो दैट वाज अ सरप्राइज विच वी वांट टू कीप। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में हम आपको इंशाल्लाह फेलिसिटेट करेंगे और उसको हमने उस दिन ओपन किया, तो दैट वाज अ सरप्राइज माशाल्लाह। तो मैं एडवोकेट आसिफ कुरैशी साहब के ताल्लुक से आपको 1 मिनट में बताता हूँ, जब तक इंशाल्लाह रिफ्रेशमेंट हो रहे हैं तकसीम। आप 1994 के से प्रैक्टिस हैं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के आप असिस्टेंट गवर्नमेंट लीडर रहे हैं, फिर आप फर्स्ट डीजीपी आफ्टर इंडिपेंडेंस एज अ मुस्लिम, एक मुस्लिम के तौर पे आपको जो हुकूमत ने जिम्मेदारी दी, फर्स्ट गवर्नमेंट लीडर की आप जिम्मेदारी आपने लिया है। और हाल ही में माशाल्लाह आपको बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, जिसमें कि 1,70,000 एडवोकेट्स ऑल ओवर महाराष्ट्र एंड गोवा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है गौर से आप सुने इस बात को, 1,72,000 एडवोकेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, इनका एक बार काउंसिल
उसके बार काउंसिल के आप माशाल्लाह चेयरमैन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको माशाल्लाह, और ये हमारे बड़ों की और हम सबकी दुआ है कि आपको और नवाजे और उम्मत के लिए आपकी सर्विसेज काम आए, इनके लिए आपकी सर्विसेज काम है माशाल्लाह। बहुत बड़ा मैसेज जुडिशरी के जरिए आप लोग माशाल्लाह कर सकते हैं सर, जज़ाकल्लाह। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इंडियन मुस्लिम चैम्बर के डायरेक्टर से कि आप एडवोकेट आसिफ कुरैशी साहब का इस्तेमाल करने के लिए सर प्लीज़ मेरे करीब आ जाए, वक्त कम है। इसके बाद 2 स्पीकर्स हैं, सैफ सरवर दुबई से स्पेशली आए हैं और खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब हमारे जो आज सदर हैं वो भी हैं माशाल्लाह। बशीर मदनी साहब हमारे चीफ गेस्ट जिनको आपने सुना माशाल्लाह, वो भी यहाँ मौजूद हैं। सभी का इस्तकबाल होगा इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ आइए सर, रिक्वेस्ट सर। काजी मुबीन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा सर आप भी आ जाइए। जी माशाल्लाह बहुत ही वंडरफुल अचीवमेंट, अल्लाह ने बहुत बड़ी की है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है सर। इसके बाद मैं हमारे जो मेन स्पीकर ऑनरेबल स्पीकर्स हैं उनका इस्तकबाल करना चाहता हूँ। पहले मुफ्ती असदुल्ला कासमी साहब जो कोलकाता से हमारी रिक्वेस्ट पे आए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे साथी तनवीर मिर्ज़ा साहब से, सर आप मुफ्ती असदुल्ला कासमी साहब का इस्तकबाल करें सर। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अमजद हुसैन साहब से कि आप सर आइए तपस चक्रवर्ती साहब का इस्तकबाल करें सर। अमजद हुसैन साहब। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सरवर साहब से और हमारे साथियों से कि आप इस्तकबाल करें। काजी मुबीन साहब। एक आज के हमारे बहुत ही अहम मेहमान तौकीर खान साहब, ये इनकी वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा नाजुक है। मॉर्निंग में फजर के बाद इनका कॉल आया और बहुत माजरत चाहिए। माशाल्लाह हमारी रिक्वेस्ट पे इन्होंने लब्बैक कहा। का वेलकम हो रहा है सर। तो तौकीर साहब ने माजरत चाहिए और उनकी अम्मी की सेहत के लिए हम सबसे कहा है कि दुआ भी, और माशाल्लाह वो भी काफ़ी हलाल पर काम कर रहे हैं, कैटल की ब्रीडिंग फार्मिंग पर, और एक एहतजाज भी कर रहे हैं माशाल्लाह उस मकसद को लेके, और बहुत दुआएं भी हमारे नौजवान साथियों के साथ है। खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का इस्तकबाल इंशाल्लाह अब्दुल खालिक राना साहब का। जी खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब हमारे बड़े हैं, वर्ल्ड रिनोन स्कॉलर हैं माशाल्लाह, और आपकी तबीयत ख़राब होते से हुए भी आप माशाल्लाह इस प्रोग्राम के लिए हैं, आपने अपना मतलब कंसेंट दिया, और ये इंडियन मुस्लिम चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री और नागपुर के लोगों के लिए बहुत बड़ी माशाल्लाह अल्लाह का फजल है, शुक्र है, और बहुत की बात है कि आप जैसे बुजुर्ग और बड़े हमारे साथ हैं हमारे इस मिशन एथिकल में। इसके बाद मैं हमारे बाकी गेस्ट के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे साथी मोमेंटोस के साथ रेडी रहें। शिव कुमार राव साहब अगर मौजूद है तो सर जल्दी आयस पे आइए सर, और एडवोकेट एम खाजी साहब का इस्तकबाल करिए प्लीज। इदरीस साहब, रिक्वेस्ट है कि इदरीस साहब एम खाजी साहब का इस्तकबाल करें जी। अरशद बशीर मदनी साहब माफ करना, मैं इस्तकबाल इसमें अब्दुल सादिक साहब से रिक्वेस्ट है कि अरशद बशीर मदनी साहब इस्तकबाल करें। बीसी भरतिया साहब से भी रिक्वेस्ट है कि सर आप डायरेक्ट प्लीज। बाबा साहब अब्दुल साहब आइए। अरशद बशीर मदनी साहब का इस्तकबाल करिए जी। इधर से रिक्वेस्ट है एम काजी साहब का भी इस्तकबाल करिए, वो उधर है सर का मोमेंटो के साथ।
थोड़ा साथी जल्दी जल्दी करें इसको, हमारे बड़े खड़े हैं। शकील कुरैशी साहब भी रेडी रहिए सर। एडवोकेट काजी साहब भी हमारे गाइड हैं और बहुत गाइडेंस आपने किया है प्रोग्राम को लेकर। हमेशा माशाल्लाह इंडियन मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दावत पर आप लब्बैक कहते हैं और कई साल से आप माशाल्लाह इस मिशन से दिली तौर पर जुड़े हैं और हम लोगों को मॉरली सपोर्ट करते हैं। शकील कुरैशी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डॉक्टर साजिद अहमद फारूकी साहब का इस्तेमाल करें। नहीं, अंसारुल्लाह खान से रिक्वेस्ट है कि आप बीसी साहब का इस्तेमाल करें सर। बीसी भरतिया साहब का भी शुक्रिया, आप आए सर हमारे रिक्वेस्ट पे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। काजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि मौलाना इरशाद साहब का आप इस्तेमाल करें। महबूब खान साहब से रिक्वेस्ट है कि आप अब्दुल वहाब पारिक साहब का इस्तेमाल करें। आइए। मोमेंटो उनके साथ और मोमेंटो डालो ना खाली वाले पूरे डालो। जमील अहमद साहब से रिक्वेस्ट है कि आप इजाज अख्तर साहब का इस्तकबाल करें। आइए। उबैद साहब से रिक्वेस्ट है कि आप खान साहब का इस्तकबाल करें सर। उबैद खान साहब से। उस्मान गनी साहब से रिक्वेस्ट है कि सर आप डॉक्टर शबी अहमद सिद्दीकी का इस्तेमाल करें। शबी अहमद सिद्दीकी आप डायबिटोलॉजिस्ट हैं, मुमरा से ताल्लुक़ रखते हैं माशाल्लाह और हर प्रोग्राम में हर वक्त आप माशाल्लाह लब्बैक कहते हैं। स्पेशली आप मुमरा से आए हैं, आपका इकोनॉमिक्स पे भी बहुत अच्छा नॉलेज है और प्रैक्टिकली भी आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस चीज़ को। फराज अहमद से रिक्वेस्ट है कि आप शबी अहमद साहब का इस्तेमाल करें। हमारे ज़हीर साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन है, आपसे रिक्वेस्ट है सर आइए सर। और हमारे बड़े बुजुर्ग सर मुफ्ती अब्दुल कदीर साहब का आप इस्तेमाल करें।